नमस्कार दोस्तों, आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ एसएससी सीएचएसएल जनरल नॉलेज प्रैक्टिस सेट 1। जो एसएससी सीएचएसएल में जीके से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं उनको मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूँ। ठीक है, चलिए दोस्तों आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। ठीक है, लौह स्तंभ कहाँ स्थित है? ऑप्शन में हमारा कुतुब मीनार भवन समूह, हुमायूं का मकबरा, लाल किला भवन समूह या महाबोधि मंदिर समूह। ठीक है, इसका मैं सही जवाब बताता हूँ आपको। इसका जो सही जवाब है हमारा कुतुब मीनार। ठीक है, कुतुब मीनार स्थित है, इसका सही जवाब ये है। ठीक है, और हुमायूं का मकबरा ये दिल्ली में स्थित है। ठीक है, दिल्ली में तो ये भी है। ठीक है, और लाल किला भी दिल्ली में स्थित है, और महाबोधि ये है बोध गया में। ठीक है, बोध गया बिहार। ठीक है, बिहार में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखता हूँ। कौन सी गुफाएं बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और जैन धर्म के धार्मिक कला की सांस्कृतिक मिश्रण है? ठीक है, ऑप्शन में मैं देखता हूँ अजंता है, एलिफेंटा है, इलोरा है, बादामी है। ठीक है, इसका जो हमारा सही जवाब क्या है, यह है हमारा इलोरा है। ठीक है, इलोरा। ठीक है, और ये इलोरा कहाँ पे है? ये है महाराष्ट्र में वेलूर जगह पड़ता है, वहाँ पे। ठीक है, और ये तो अजंता भी वहाँ पे है, और ये सभी महाराष्ट्र में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखता हूँ। जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? ठीक है, ऑप्शन में हमारा गुरु रामदास है, शाहजहाँ है, राघव जोधा जी हैं और महात्मा गांधी। ठीक है, इसका मैं ऑप्शन देखता हूँ। इसमें महात्मा गांधी तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, और ये गुरु रामदास जी भी नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि ये मस्जिद का निर्माण है, मस्जिद का निर्माण कोई मुस्लिम शासक ही करवाएगा ना, और ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो इसका जाहिर सी बात है ऑप्शंस को एलिमिनेट करके ही हम लोग को शाहजहाँ लगा देंगे। ठीक है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। कौन सा क्वेश्चन है? हवा महल किसने बनवाया था? ठीक है, ऑप्शन में हमारा गुरु रामदास है, महाराजा सवाई प्रताप सिंह है, रविन्द्रनाथ टैगोर है, ब्रिटिश सरकार है। ठीक है, यहाँ हम ऑप्शन को एलिमिनेट करके देखते हैं, तो इसमें रविन्द्रनाथ टैगोर जी तो नहीं हो सकता है, ब्रिटिश सरकार भी नहीं हो सकता है। ठीक है, क्यों नहीं सकता? क्योंकि रविन्द्रनाथ टैगोर जी कोई शासक नहीं है, कोई भी मतलब राजा महाराजा नहीं थे, बल्कि एक लेखक थे और बल्कि एक क्रांतिकारी भी थे। ठीक है, ब्रिटिश सरकार तो ये सब चीज़ करवाएगी नहीं। और ऑप्शन से हमारा गुरु रामदास और महाराजा सवाई प्रताप सिंह में है। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है हमारा ये महाराजा सवाई प्रताप सिंह है। ठीक है, इसलिए ये सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। कौन सा क्वेश्चन है? उड़ीसा की 70 वर्षीय महिला का क्या नाम है जिसने जीवन भर सैकड़ों प्रकार के धान के बीजों के संरक्षण के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ठीक है, इसका हम लोग ऑप्शन देखते हैं। एस थिमिका कमला गुजारी, हरिका दुर्गावल्ली और मुक्ताबेन पंकज कुमार दागली। ठीक है, दागली। ठीक है, इसका जो सही जवाब है हमारा कमला गुजारी जी है। ठीक है, ये ऑप्शन सही है। ठीक है, ये है। ठीक है, ये है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तो लिखता हूँ। भारत में बजट व्यवस्था का आरंभ किस काल में हुआ था? ठीक है, ऑप्शन में हमारा कैनिंग है, डलहौजी है, रिपन है, एल्गिन है। ठीक है, इसका जो सही ऑप्शन होगा हमारा कैनिंग होगा। ठीक है, कैनिंग होगा। ठीक है, ये ब्रिटिश काल के ये अंतिम गवर्नर जनरल थे। ठीक है, अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय। ठीक है, वायसराय थे। ठीक है, इनका जो कार्यकाल था, इनका कार्यकाल हमारा 1856 से 1862 के मध्य था। ठीक है, और जो ये 1857 का जो विद्रोह हुआ था, ये इसमें उस टाइम पे गवर्नर जनरल। ठीक है, ये क्वेश्चन में आता है। ठीक है, ये डलहौजी के समय में ही ब्रिटिश मतलब जो रेल व्यवस्था का विस्तार हमारे यहाँ पे हुआ था, और इन्हीं के समय में डाक का भी विस्तार हुआ था। ठीक है, और जो रिपन है, ये रिपन स्थानीय स्वशासन के जनक माने जाते हैं। ठीक है, स्थानीय स्वशासन के जनक माने जाते हैं। ठीक है,
जनक है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। भारत के संविधान की 7वीं सूची किससे संबंधित है? हमारा ऑप्शन क्या है? राज्यपाल की शक्तियाँ, संघ और राज्य के बीच का शक्ति का पृथक्करण, और राज्य परिषद में सीट का आवंटन, और नगर पालिकाओं की शक्ति का प्राधिकार, ठीक है। ये प्राधिकार नहीं, प्राधिकरण होगा इसे, ठीक है। और इसमें हमारा जो सही ऑप्शन होगा ये होगा हमारा संघ और राज्यों के बीच शक्ति का वितरण होगा, ठीक है। अब चलिए दोस्तों, मैं देखता हूँ कि जो हमारी वो 8 अनुसूची जो भारत संविधान में है, और जो 4 अनुसूची जो 12 जोड़ी गई हैं, टोटल 12 अनुसूची के बारे में देखता हूँ कि उसमें कौन कौन सी अनुसूची कौन कौन सी विषय को लेकर बताती है, ठीक है। हमारी जो फर्स्ट सूची है, ये फर्स्ट सूची हमारा भारत राज्य और यूटी के बारे में बताती है, ठीक है। और जो हमारा सेकंड है ये हमारा वेतन भत्ते के बारे में बताती है, ठीक है। वेतन भत्ते के बारे में बताती है, ठीक है। और जो हमारा तीसरा जैसे जब किसी को वेतन भत्ते मिलेगा तो उसके बाद आदमी शपथ ग्रहण करता है, ठीक है। तो यहाँ पे शपथ ग्रहण हो गया, ठीक है। और जो चौथा हमारा जो राज्यसभा में सीटों का जो आवंटन होता है, राज्यसभा में जो सीटों का आवंटन होता है उसका है, ठीक है। और जो हमारा पांचवा है, ये पांचवा हमारा जो अनुसूचित जो जनजाति हैं और अनुसूचित जात और जनजाति के प्रशासन, जो इसमें जो 11 राज्य हैं उनके बारे में बताया गया, ठीक है। और इसके बाद में जो हमारी जो छठी अनुसूची है, जो 4 राज्य जो हैं जिसे मतलब जिस विशेष जनजातीय प्रशासन के अंतर्गत रखा गया है उनके बारे में, ठीक है। जो 4 राज्य हैं, ठीक है। इसका याद करने का ट्रिक है हमारा ATMM, ठीक है। ए से आसाम हो गया, और T से त्रिपुरा हो गया, ठीक है। मेघालय हो गया, ठीक है। और इसका एक है ठीक है, मिजोरम हो गया, ठीक है। और जो हमारा एक बार 6 के 7 के बाद में जानते हैं शक्ति का पृथक्करण है, ठीक है। और जो 8वीं सूची है, 8वीं सूची भाषा के बारे में, ठीक है। हमारे संविधान में पहले 14 भाषा थी, लेकिन अब 22 हो गया, ठीक है। और जो 9वीं सूची है, 9वीं सूची लैंड रेवेन्यू के बारे में, ठीक है। भूमि सुधार के बारे में, ठीक है। और इसके बाद में जो 10वीं सूची है, दा से दल बदल, ठीक है। दल बदल के बारे में, ठीक है। दल बदल ये 1985 में आया था, ठीक है। जब राजीव गांधी जी की सरकार थी, तो मतलब अब तक का सबसे ज़्यादा जो प्रचंड बहुमत जो पाए हैं, सबसे ज़्यादा सीटों का जो जीते हैं, इसका रिकॉर्ड अब तक 417 सीट राजीव गांधी जी ही जीते हैं, ठीक है। तो जैसे जो उनके जो सांसद जीते थे लोकसभा में, वो सांसद अपना दल को बदल ना दे, इसलिए राजीव गांधी जी ने दल बदल अधिनियम लाया था, ठीक है। और जो हमारा जो 11वीं अनुसूची क्या है, ये हमारा 73 संविधान संशोधन हुआ था। उसमें 1992-93 में हुआ था, जो पंचायती राज व्यवस्था लाया गया था, जिसमें 29 कार्य क्षेत्र थे, ठीक है। और जो 12 है ये नगर प्रशासन के बारे में, ठीक है। ये इसमें 18 क्षेत्र थे, ठीक है। चलो जो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखता हूँ कि अगला क्वेश्चन क्या है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 41 कुछ मामलों में काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार किससे संबंधित है, ठीक है। इसका मैं ऑप्शन देखता हूँ। केंद्र सरकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत,
राज्य सरकार और भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार। ठीक है, इसका मैं इसका ऑप्शन मेरा क्या है, मतलब यहाँ पे अधिकार भी होगा। ठीक है, यहाँ पे अधिकार भी होगा। अधिकार भी होगा। तो ये जो हमारा देखो, ये जो DPSP है, ये DPSP भाग 4 के अंतर्गत आता है। ठीक है, भाग 4 के अंतर्गत आता है, जो अनुच्छेद 36 से 51 में है। ठीक है, 36 से 51 में जाहिर सी बात है कि ये 41 आ जाएगा। ठीक है, 41 में जैसे ये इसमें अनुच्छेद 41 में ये प्रावधान किया गया, जैसे कभी जो जैसे जो आदमी बुजुर्ग हो गया, बुढ़ापा हो गया, बीमारी हो गया, विकलांगता आदि के मामलों में जो कार्य करने या शिक्षा पाने और सार्वजनिक सहायता पाने के अधिकार से संबंधित है। ठीक है, उनकी सुरक्षा करना होता है। ठीक है, और हमारा DPSP किससे लिया गया था, ये क्वेश्चन भी बहुत एग्जाम में आता है। ठीक है, ये आयरलैंड से लिया गया था। ठीक है, और एक UPSC ने एक क्वेश्चन और पूछा था कि जो हमारा DPSP जो आयरलैंड से लिया गया था, तो आयरलैंड किससे लिया था। ठीक है, ये स्पेन से लिया था। ठीक है, और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं, कौन सा अगला क्वेश्चन है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कौन करता है। ऑप्शन में हमारा विधान परिषद है, विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य हैं, यह जनता है, यह विधानसभा के निर्वाचित सदस्य हैं, यह लोकसभा है। ठीक है, इसका जो हमारा जो सही जवाब होगा, ये विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। ठीक है, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, ये हमारा सही जवाब होगा। ठीक है, और विधान परिषद की निर्वाचित सदस्य तो करते नहीं, क्योंकि विधान परिषद केवल 6 राज्यों में है। ठीक है, और वो जो 6 राज्य हैं हमारे भुक्त। ठीक है, मतलब ये याद करने का तरीका है, मतलब मैंने ऐसे ही याद किया था। ये ए से आंध्रा हो गया। ठीक है, और माँ से महाराष्ट्र हो गया, और बी से बिहार हो गया, और यू से अपना यूपी हो गया। ठीक है, और के से कर्नाटक हो गया। ठीक है, कर्नाटक हो गया। ठीक है, और टी से तेलंगाना हो गया। ठीक है, तेलंगाना हो गया। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। और ये जो राज्यसभा है, ये राज्यसभा को उच्च सदन भी कहा जाता है। ठीक है, और इसमें जो सभी सदस्य होते हैं, इनका जो कार्यकाल होता है, ये 6 वर्ष का होता है। ठीक है, 6 वर्ष का होता है। ठीक है, और इसमें जो 1/3 मतलब जो 1/3 सदस्य जो 2-2 साल पे रिटायरमेंट, मतलब कि उनका कार्यकाल खत्म होता रहता है। ठीक है, 2-2 साल पे इसका चुनाव होता रहता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं क्या है। पृथ्वी जिस समय सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होती है, उस समय उसकी स्थिति क्या होती है। ठीक है, जैसे मान लो ये पृथ्वी। ठीक है, मान लो ये थोड़ा ज़्यादा है, ये थोड़ा कम है। ठीक है, मान लो सूरज एक बार सूरज यहाँ पे है, एक बार सूरज यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद जो सबसे अधिक दूरी पे होती है, इसको हम लोग बोलते हैं एपीहीलियन बोलते हैं। ठीक है, एपीहीलियन बोलते हैं। ठीक है, इसकी जो दूरी होती है लमसम ही होती है 2.1 करोड़ के आसपास आती है। ठीक है, और जो ये होता है, इसको बोलते हैं पेरी बोलते हैं। ठीक है, पेरीहेलियन। ठीक है, पेरीहेलियन। ठीक है, इसका 14.7 करोड़ की होती है। ठीक है, ठीक है, इसलिए हमारे इसका जो सही जवाब होगा, ये इसमें एपीहीलियन लिखा गया, लेकिन होगा एपीहीलियन होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं क्या है हमारा। निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय शैल नहीं है। ठीक है, ऑप्शन है हमारा डोलोमाइट है, बेसाल्ट है, ग्रेनाइट है, या गैब्रो है। ठीक है, इसमें हमारा ये बाकी तीनों आग्नेय शैल हैं, लेकिन हमारा डोलोमाइट नहीं है। ठीक है, डोलोमाइट नहीं है। ठीक है,
इसलिए इसका ऑप्शन ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं क्या है। महानदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? ठीक है, ये जो महानदी है ये महानदी मुख्यतः उड़ीसा में बहती है। ठीक है, चलिए पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं। बेंगलोर है, कटक है, बद्रीनाथ है और कोटा है। ठीक है, और देखो महानदी उड़ीसा राज्य में बहती है। ठीक है, और उड़ीसा राज्य में कटक एक जगह है। ठीक है, तो इसलिए इसका ऑप्शन हम लोग एलिमिनेट से ही ये कर लेंगे। ठीक है, अब देखता हूँ कि बेंगलोर किस नदी के तट पर है। बेंगलोर जो हमारा ये वृषभावती नदी के तट पर है। ठीक है, कटक तो हमारा महानदी के तट पर है। ये बद्रीनाथ जो हमारा ये अलकनंदा नदी पर स्थित है। ठीक है, अलकनंदा, क्योंकि ये उत्तराखंड से बहती है और उत्तराखंड में ही अलकनंदा नदी है जो देवप्रयाग के मिलने से पहले अलकनंदा की नदी के तट पर है। ठीक है, अलकनंदा की नदी तट पर चामोली जनपद के में है। ठीक है, और जो कोटा है ये कोटा हमारा चंबल नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, चंबल नदी कोटा राजस्थान में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। इसका जो सही ऑप्शन होगा ये होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। पारसेक किसकी मापन इकाई है? ऑप्शन है हमारा तारों की सघनता, खगोलीय दूरी, खगोलीय पिंडों की चमक, विशालकाय तारों का कक्षीय वेगबल। ठीक है, ये हमारा जो पारसेक है, ये पारसेक हमारा खगोलीय दूरी है। ठीक है, खगोलीय दूरी है। ठीक है, और एक खगोलीय दूरी कितना होता है? 3.26 प्रकाश वर्ष। देखिए लाइट ईयर के बारे में होता है। ठीक है, लाइट ईयर के बारे में होता है। और एक लाइट ईयर कितना होता है? ये 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। ठीक है, एक लाइट ईयर का मतलब होता है कि एक साल में प्रकाश की चाल के द्वारा चली गई दूरी कितनी होती है, उसको एक लाइट ईयर बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं क्या है हमारा। आघूर्ण की दिशा क्या होती है? ठीक है, ऑप्शन है हमारा प्रयुक्त बल की दिशा के लंबवत, और ऑप्शन दूसरा है हमारा प्रयुक्त बल की दिशा के समान, और ऑप्शन 3 है हमारा प्रयुक्त बल की दिशा के विपरीत, और चौथा ऑप्शन है हमारा त्रिज्या के समानांतर। ठीक है, इसका जो सही जवाब होगा हमारा ये प्रयुक्त बल की दिशा के लंबवत होता है। ठीक है, और जो आघूर्ण होता है, आघूर्ण को टॉर्क बोलते हैं हम लोग। ठीक है, ये फोर्स इंटू आर होता है। ये फोर्स आर एक दूसरे की परपेंडिकुलर होनी चाहिए। ठीक है, लंबवत होनी चाहिए। ठीक है, तभी ज़्यादा फोर्स लगता है। ठीक है, उसका इफेक्टिव फोर्स लगता है। ठीक है, ऑप्शन हमारा ये पहला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं कौन सा क्वेश्चन हमारा। भूकंप को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? ठीक है, ऑप्शन है हमारा इंडोस्कोप है, सोनोग्राफ है, थर्मामीटर है, सिस्मोग्राफ है। ठीक है, हमारा भूकंप को हम लोग सिस्मोग्राफ से मापते हैं। ठीक है, क्योंकि सिस्मिक जोन जो भूकंपीय क्षेत्र होता है ये जाहिर वाला सिस्मोग्राफ ही आएगा। और थर्मामीटर को हमारा मतलब टेम्परेचर नापते हैं। ठीक है, सोनोग्राफ से जो समुद्र में सोनार का उपयोग करते हैं ना, मतलब उसको मापने के लिए सोनोग्राफ में मापते हैं। और ये इंडोस्कोपी क्या होता है कि जैसे जो डॉक्टर लोग शरीर के अंदर की चीज़ों को देखने के लिए मतलब जो प्रयोग करते हैं उसको इंडोस्कोप कहते हैं। ठीक है, ये सब जो हमारा सही जवाब है सिस्मोग्राफ होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं क्या है हमारा। धोने का सोडा क्या है? ऑप्शन है हमारा एल्युमिनियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन बी सोडियम बाइकार्बोनेट, एल्युमिनियम सल्फेट है, सोडियम कार्बोनेट है। ठीक है, हमारा खाने का सोडा किसे कहते हैं? ये होता है सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट ये है ऑप्शन हमारा। ठीक है, इसका जो फार्मूला होता है Na2CO3। ठीक है, और एल्युमिनियम बाइकार्बोनेट इसका फार्मूला क्या होता है?
Al2CO3 का होल थ्राइस, ठीक है। और सोडियम बाइकार्बोनेट का फार्मूला क्या होता है? NaHCO3, ठीक है। और एल्युमिनियम सल्फेट का फार्मूला क्या होता है? Al2SO4 का होल थ्राइस, ठीक है। ये जल के शुद्धिकरण के में प्रयोग भी किया जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं क्या है हमारा। रज्जुकी के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या क्या क्लोम छिद्र अनुपस्थित होते हैं, ठीक है। ये हमारा डबल बार हो गया। ऑप्शन है हमारा पृष्ठ रज्जु अनुपस्थित होते हैं, गुदा पुष्ट अनुपस्थित होते हैं, और हृदय उधर भाग में होता है, और बस मतलब ये ऑप्शन 3 है, मतलब यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। मुद्रा क्या है? ऑप्शन है हमारा विकास और पुनर्वृत्ति एजेंसी, और कृषि बीमा योजना, या खोजा गया नया ग्रह, या शहरी नगरीकरण के लिए विकास और नियामक प्राधिकरण, ठीक है। इसका जो हमारा सही ऑप्शन होगा ये हमारा विकास और पुनर्वृत्ति एजेंसी, ठीक है। ऑप्शन हमारा ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। निम्नलिखित में से किन दो शहरों को इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड 2020 के तहत शहरी वर्ग में संयुक्त रूप से विजेता घोषित किया गया है, ठीक है। इसका ऑप्शन क्या है? लखनऊ और सूरत को, और दूसरा ऑप्शन है इंदौर और सूरत को, और तीसरा ऑप्शन है इंदौर और बेंगलुरु को, चौथा ऑप्शन है हमारा दिल्ली और मुंबई को, ठीक है। इसका जो सही ऑप्शन होगा हमारा इंदौर और सूरत को, ठीक है। इंदौर और सूरत को। जून 2021 में जारी ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है, ठीक है। इसको मैं देख रहा हूँ। ऑप्शन है हमारा 18वीं, 19वीं, 20वीं और 21वीं और 20वीं, ठीक है। इसका जो हमारा सही ऑप्शन होगा ये हमारा 20वीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। जून 2021 में जारी वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 के अनुसार दुनिया का सबसे अधिक दानशील देश बनने का गौरव किसे प्राप्त हुआ है, ठीक है। ऑप्शन है हमारा इंडोनेशिया, जापान है, भारत है, और केन्या है, ठीक है। इसका जो हमारा सही जवाब होगा हमारा इंडोनेशिया होगा, ठीक है। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? जकार्ता, ठीक है। और जापान की टोक्यो, ठीक है। भारत का नई दिल्ली है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 2022 में 6 स्थान किसे प्राप्त हुआ है? ऑप्शन है हमारा IIT दिल्ली भारत है, या मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अमेरिका है, या स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका है, या IIM बेंगलुरु, ठीक है। इसका जो हमारा सही जवाब होगा ये MIT मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। ये हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं कि 5 जून 2021 को पूरी दुनिया में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया है। इस दिवस का मुख्य विषय मतलब थीम क्या है, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी, पारिस्थितिकी तंत्र पुनः बहाली, या बायोडाइवर्सिटी, या बीट प्लास्टिक, ठीक है। यहाँ पे डबल ऑप्शन हो गया है, तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा, बताइएगा दोस्तों। यहाँ पे होगा पारिस्थितिकी तंत्र पुनर्बहाली, ठीक है। हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। स्वतंत्रता सेनानी सुचित्रा कृपलानी किस राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री है, ठीक है।
ऑप्शन है हमारा राजस्थान है, आंध्र प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, गुजरात है। ठीक है, ये दोस्तों ये क्वेश्चन आप बताइएगा कि ये कौन सी राज्य की पहली मुख्यमंत्री बनी है। ठीक है, इसको आप कमेंट में बताइएगा। ठीक है, कमेंट में बताइएगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, थैंक यू दोस्तों। अगर ये वीडियो आपका अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू दोस्तों।